अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या गंदम की फसल के लिए मार्केट से नया बीज खरीदना लाजमी होगा या घर का बीज इस्तेमाल करके भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज भी वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो मार्केट के अंदर बीज मौजूद है, जो नई नई वैरायटियां आती हैं, उसके फायदे क्या होते हैं। जो मार्केट में हमें बीज दस्तयाब होता है उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो कंपनियां हैं वो नए बीजों पर रिसर्च करती हैं और नए बीज की मंजूरी गवर्नमेंट से करवा कर किसानों के लिए पेश कर देती हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि उसमें हमें अच्छी पैदावार वाले बीज भी मिल जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त वाले अच्छे बीज भी दस्तयाब हो जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो अच्छी कंपनीज हैं, अच्छी कंपनियां अपने बीजों की ग्रेडिंग बहुत ही ज़बरदस्त करती हैं। ग्रेडिंग में वो जो कमज़ोर दाने होते हैं या जो पिचका हुआ दाना होता है या टूटे हुए दाने होते हैं उनको भी निकाल देती हैं। और साथ में जो जड़ी बूटियों के दाने, जो बीज उसके अंदर शामिल हो जाता है, जैसा कि जो है, तो इन बीजों को भी अलग कर दिया जाता है। इस तरह से जो बीज पैक किया जाता है उसके अंदर जड़ी बूटियों के मसले भी हल हो जाते हैं और बीमारियों के खिलाफ भी काफ़ी अच्छी कुव्वत मुदाफ़त मिल जाती है। अब सवाल ये था कि क्या घर का बीज इस्तेमाल करके भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो देखें, पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि लोग नए बीजों की तरफ आना शुरू हुए हैं। इससे पहले घर का बीज ही इस्तेमाल किया जाता था और अब भी बहुत बड़े पैमाने पर घर का बीज ही इस्तेमाल किया जाता है। और घर का बीज इस्तेमाल करना एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि अगर काश्तकार कंपनियों से बीज खरीदने पर रुझान बढ़ जाएगा तो इन कंपनियों की इतनी सख्त ही नहीं है कि ये काश्तकार की डिमांड को पूरा कर सके। जो घर का बीज होता है उससे भी बेहतरीन पैदावार मिल जाती है, बल्कि वो इस तरह से और भी बेहतरीन ऑप्शन होता है कि आपने पिछले साल जब वही बीज काश्त किया होता है, आपको पता होता है कि इस ज़मीन के ऊपर इस बीज की औसत बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप नया बीज लाते हैं, अगर उस जगह पर वो सेट ना हुआ तो आपकी पैदावार कम भी हो सकती है। तो इसलिए अगर आपके पास घर का बीज मौजूद है वो एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात लाजमी ज़हन में रखें कि अगर आपने घर के लिए बीज रखना है तो उसको पहले तो सुसरी या कीड़ों के जो हमले से बचाना है। दूसरे नंबर पर आपने उसकी ग्रेडिंग अच्छे से कर लेनी है। अगर आप उसकी ग्रेडिंग अच्छे से कर लेते हैं, उसमें से कमज़ोर बीज भी निकाल देते हैं और जो जड़ी बूटियों के बीज हैं या जौ के बीज हैं उनको भी अलग कर देते हैं, तो घर वाला बीज इन मार्केट के बीजों से बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और ये बात भी ध्यान में रखें कि अगर आप घर का बीज इस्तेमाल करते हैं तो 2 साल तक एक बीज को इस्तेमाल करें। इससे पुराने बीज को इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप कोई नया बीज खरीद लें। बेशक आप कंपनी से मत खरीदें, आप वही वैरायटी किसी और इलाके से बीज ले सकते हैं। उसी इलाके का बीज बार बार इस्तेमाल करने से फसल पर जो बीमारियों का हमला है वो भी बढ़ सकता है और पैदावार में भी कमी आना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप 2-3 साल तक अपना एक बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि अगली बार किसी और इलाके से, किसी और काश्तकार से उसी वैरायटी का बेशक बीज आप ले लें और उसको काश्त कर लें। इससे भी आपकी अच्छी पैदावार आ जाएगी।